फ्रेंड्स, मैं विजय बहादुर आप सभी का अपने मेधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर है। हमारा जो गणित मंथन सीरीज क्लास 8 का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग को अभ्यास 1A का वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमारा दूसरा वीडियो आज है अभ्यास 1B का। इसमें हम आज जितनी क्वेश्चन दिए उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम अपने टॉपिक को सीधा बात करेंगे। पहला सवाल क्या है, इसमें पहला सवाल दिया है जिसमें देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथन के सत्य और असत्य हमें परिमेय संख्या दिया है, इसको मतलब चेक करना है कि सत्य है या असत्य। तो आज हम परिमेय संख्या को हल करने से पहले हम कुछ नियम को समझेंगे जो हमारा नोट होगा। जैसे कोई परिमेय संख्या दिया हो, जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे p/q के रूप में लिखा होता है परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये p का मान जो 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या परिमेय होता है। तो यह परिमेय संख्या हल करने के लिए हम देखो कुछ नियम समझेंगे। जैसे आपको दे दिया, हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, इस वीडियो में भी बता रहे हैं। जैसे क्योंकि हल करने के लिए आपको उन बेसिक पॉइंटों को समझना जो ज़रूरी होता है, तभी आप परिमेय संख्याओं को या भिन्न संख्याओं को हल कर पाएंगे। यही आगे चलकर जो यहाँ पर परिमेय संख्या है, जब आप आगे चलेंगे तो यही संख्या जो आपको भिन्न संख्याओं के रूप में जानी जाएंगी। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट जैसे यहाँ पर -4 ब्रैकेट दिया है, -4 बटे ये नोट मान लो नोट 1 है, -4/5 दिया है, प्लस जो 4/5 दिया है। तो आपको भिन्न को हल करने से पहले जब आपको ब्रैकेट हटाना पड़ेगा। तो हम बताए थे कि ब्रैकेट जब हटता है तो वह गुणे में परिवर्तित हो जाता है। तो गुणे में जब परिवर्तित हो जाता है तब जो है जो चिन्ह होता है, यदि प्लस का चिन्ह प्लस चिन्ह गुणे माइनस चिन्ह होगा, इसका जब आपस में गुणा होगा तो हमेशा माइनस चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा और माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या दिया है, -4/5 दिया है, तो 4/5 दिए, 4/5 प्लस 5/4 दिया है। तो इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे क्या करेंगे, यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर 4 ऐसे लिख लेंगे, 4/5 लिख लेंगे। उसके बाद प्लस जो है यहाँ पर देखो माइनस है, देखो माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस है। जब ब्रैकेट हटेगा तो अब गुणे में परिवर्तित हो जाता है। तो गुणे में जब परिवर्तित होता है तो ये प्लस का चिन्ह जो है प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाता है। तब इसको हम माइनस लिखेंगे। अब देखो माइनस लिखेंगे, अब ये 4/5 हो जाएगा। हम ये भी बताए थे कि परिमेय संख्या जो होती है, जैसे p/q के रूप में जो लिखा होता है, p/q के रूप में लिखा होता है, वह जो होता है ये p जो है इसे हम अंश के नाम से जानते हैं, अंश के नाम से जानते हैं। नीचे वाली संख्या को हम हर के नाम से जानते हैं। अब परिमेय संख्या को हल करने के लिए, आपको कुछ पॉइंटों की बेसिक ज़रूरत होती है, जिसमें हम पहले भी वीडियो में बताए थे कि जब परिमेय संख्या को आप हल कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसका हर संख्या बराबर है कि नहीं। यदि संख्या हर बराबर नहीं है तो आप परिमेय संख्याओं को डायरेक्ट मतलब जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए आपको लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हर बराबर है तो हम अभी यहाँ लघुत्तम समापवर्तक आपको नहीं बता रहे हैं। तो हर बराबर है तो हर बराबर है, तब इसको हम जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ देखो -4/5 दिया है, यहाँ -4/5 दिया है। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बड़ी रेखा पाएंगे। अब देखो यहाँ पर हर है तो हर दोनों ही लिखेंगे, जब हर बराबर है तो उसका एक ही हर लिखा जाता है, तो इसे 5 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर -4 है, -4 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर देखो 4 है, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब देखो माइनस और माइनस संख्या जो होती जोड़ती है, तो माइनस जो होता है 8 होता है, 8/5 होता है, अर्थात ये जो 8 इसको जब हम हल करें, इसको जब हम हल किए तो -8/4 हो गया। अब देखो ये परिमेय संख्या यही पूछ रहा है कि ये संख्या बराबर, मतलब इसको हम क्या इसको हम दायां पक्ष के नाम से जानते हैं, दायां पक्ष के नाम से जानते हैं, इसको हम बायां पक्ष के नाम से जानते हैं, तो यही पूछ रहा है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है कि नहीं। यदि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है तो वह संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या जो है, मतलब वह कथन सत्य होगा। तो देखो हम दायां पक्ष निकालें, दायां पक्ष कितना है, -8/5 आया। यहाँ पर बायां पक्ष कितना दिया है, -8/5 दिया है। जब 8/5 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर -8/5 आया है, अर्थात यह कथन जो है सत्य है। उसी प्रकार हमारा अगला सवाल है जो है, इसको पूछ रहा है कि कथन सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर देखो -6/7 है, -6/7 प्लस 6/6 ये इस ब्रैकेट में दिया। इसको बोल रहा है कि यह परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है।
तो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो उसका परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको पता करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई परिमेय संख्या वही मतलब वह संख्या वह संख्या परिमेय संख्या होती है जो p/q के रूप में लिखा जाता है, वही संख्या परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम हल करने से पहले हमको एक बेसिक पॉइंट बता दे रहे हैं, यदि कोई अंक मतलब यदि कोई संख्या या अंक लिखा अकेला लिखा हो, जैसे यहाँ पर 6 लिखा हो, यहाँ पर 5 लिखा हो, यहाँ पर 3 लिखा हो, तो ये जो है ये 6, 5 या 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब कोई संख्या अकेला लिखा तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो यह क्या हो गया, p/q के रूप में लिख उठा कि नहीं। यहाँ पर 5 है, 5 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो 3/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 5/1 परिमेय संख्या, 6/1 परिमेय संख्या है। अब देखो जैसे यहाँ पर 6/1 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन 6 लिखा है, 6 के ऊपर हम 1 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1/6 नहीं होता, 6/1 का मतलब होता है 6 होता है। उसी प्रकार देखो अब इसको हम जब हल करेंगे, इसको आप समझे होंगे तो हमें आशा होगा कि यह जो है कंडीशन आप समझ लिए होंगे। यह कंडीशन जब आप समझ लेंगे तो ये भिन्न को आप हल कर सकेंगे। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट सबसे पहले क्या हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 6/7 होगा, प्लस जो है यहाँ देखो 6 अकेला है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 6/1 लिखेंगे। अब देखो हम क्या बताते हैं कि परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए आपको सबसे पहले हर को ध्यान देना है। यदि हर नहीं बराबर है तो उसको हल महत्तम समाप्त होता है कि तिरछा गुणा करके बराबर करेंगे। तो हर को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बड़ी रेखा पारेंगे, ये वाली संख्या आपस में गुणा करेंगे, 7 × 1 करेंगे, 7 × 1 करेंगे। अब देखो ये 7 × 1 बराबर कितना है, 7 आया। अब देखो 7 यहाँ आया, तब ये 7 को हमें 7 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 7 को 7 बनाने के लिए हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात जो है -6 जो है -6 पहले संख्या, इसमें हम 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 1 है, 1 को हमें 7 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे हमें 7 से गुणा करना पड़ेगा, अर्थात देखो यहाँ पर गुणा पहले से कर दिए थे, 7 1 × 7। अब देखो प्लस है 6 गुणे यहाँ पर कितना होगा, 7 होगा। अब इसको हम हल करेंगे। अब देखो यहाँ पर -6 और प्लस देखो 7 6 कितना होता है, 42 होता है, 42/, कितना होता है, 7 हो गया। अब 42 में से 7 गया कितना, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ पर 3 बचा, 36/, कितना है, 7 आ गया। अर्थात देखो यह p/q के रूप में है, तो यह जो है परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है, तो यह कथन जो है यह कथन असत्य होगा, यह कथन जो है असत्य होगा। अब देखो यहाँ पर तीसरा सवाल पूछा है, दिया है कि दो परिमेय संख्याओं को मतलब को जोड़ने का क्रम बदलने पर ये योगफल वही रहता है। तो आप क्या, 2 परिमेय संख्या जैसे हम यहाँ सिद्ध कर दे रहे हैं कि यह कथन सत्य है कि नहीं। तो हम कोई 2 परिमेय संख्या हम एक संख्या ले रहे हैं कि 2/3 एक परिमेय संख्या ले लिया, उसके बाद एक हम ले लिया 4/3 परिमेय संख्या, दूसरा परिमेय संख्या ले लिया। अब यही पूछ रहा है कि इनको जोड़ने पर उसके बाद बदल कर जोड़ने पर वही योगफल आता है या नहीं। तो जब पहली बार देखो हम इसको जोड़ने पर 2/3 और प्लस जो है 4/3, जब हम इसको जोड़ेंगे देखो ये हर बराबर है तो कितना हो जाएगा, ये 4 4 2 6 हो जाएगा /3, इसका योगफल इतना आया। अब देखो यही बोल रहा है कि इसको क्रम बदल कर यहाँ सबसे आगे कितना था, 2/3 था और पीछे क्या था, 4/3 था। अब दूसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि 4/3 प्लस 2/3 को जोड़ने पर योगफल वही आता है, तो देखो तो योगफल वही आएगा। तो यह 4/3 4 2 कितना 6/3, अर्थात देखो दोनों को मतलब शुरुआत में जोड़ने पर 6/3 आया, उसके बाद उसका क्रम जब बदल के हम जोड़े तो उसका भी क्रम 6/3 आया, अर्थात यह परिमेय संख्या मतलब यह कथन जो है सत्य है। अब देखो यहाँ पर तीसरा सवाल दिया है कि 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। 3 परिमेय संख्या नहीं आ जाए तो यह कथन सत्य है कि नहीं। तो यह कथन जो असत्य है, क्योंकि देखो 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर दिया कि नहीं होता है, क्योंकि देखो 3 नहीं हजारों परिमेय संख्याओं का योगफल एक परिमेय संख्या होता है। जब कोई संख्या 2/3 है, यह एक परिमेय संख्या है, और प्लस 2/3 भी मतलब 3/2 यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको जोड़ने पर जो
है तो कितना आएगा 4/2 आएगा, अर्थात यह एक 4/2 आएगा। 4/2 एक परिमेय संख्या है, तो इसमें दिया है कि 4/2 एक परिमेय संख्या है। उसी प्रकार देखो 1/2 दे दिया, उसके बाद 3/2 दे दिया, उसके बाद जो है 7/2 दे दिया। यह भी एक परिमेय संख्या, यह भी एक परिमेय संख्या, यह भी एक परिमेय संख्या है। इनको जोड़ने पर जो है परिमेय संख्या, ये तो इसमें बोल रहा है कि 3 परिमेय संख्या का योगफल संख्या जो है एक परिमेय संख्या नहीं होती है। तो देखो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। इनको जो हम जोड़ेंगे कितना आएगा 7 3 10 11/2 आएगा, अर्थात देखो 11/2 एक परिमेय संख्या है। इसमें दिया है कि नहीं है, तो यह कथन इसलिए असत्य होगा। यह कथन जो है इसमें दिया होता कि परिमेय संख्या होता है, तो यह कथन सत्य होगा। अब हम समझेंगे दूसरा प्रश्न, जिसमें हमारा दिया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है या नहीं। अब देखो यहाँ पर दिया क्या है कि 3/4 प्लस 3/4 और 3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम बताए थे कि और का मतलब यहाँ होता है और का अर्थ है प्लस जोड़ना। तो यहाँ पर देखो -3/4 दिया है, उसके बाद देखो और का मतलब प्लस होता है। यहाँ पर 3 अकेला, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो तो ये 2 परिमेय संख्या हो गई। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हर बराबर करेंगे, क्योंकि हर बराबर नहीं है। हर बराबर करने के लिए हम क्या बताए थे कि यहाँ पर देखो ये संख्या आपस में गुणा कर लेंगे, 4 पर 1 कर लेंगे। उसके बाद देखो -3 है यहाँ पर, -3 यहाँ पर 4 है, तो 4 से 4 बनाने के लिए हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर जो 3 है और 3 यहाँ पर 1 है। अब 1 को हमें 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे। तो ये 3 गुणे क्या करेंगे, 3 गुणे 4 करेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो 3 1 3 -3 प्लस जो है 4 3 कितना होता है 12 होता है, 12/4 होगा। अब देखो 12 में से 4 गया, कितना होगा, 12 में से 4 घटाने पर जो है 9 3 9 होगा 4, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर दूसरा सवाल दिया है कि -1 यहाँ पर और मतलब क्या है प्लस है, माइनस देखो ब्रैकेट में -2/3। अब इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर -1 इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो -1/1 देखो जब ब्रैकेट हटाएंगे ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस होगा, यहाँ पर देखो 2/3 होगा। अब देखो यहाँ पर हर बराबर नहीं, इसको हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसे तिरछा ऊपर नीचे गुणा करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर देखो अभी जब हर जो छोटा है तो इसका हम तिरछा ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब परिमेय संख्याओं का हर बड़ा होगा, जैसे 200 300, तब वहाँ पर हम एलसीएम निकाल कर जो है परिमेय संख्याओं को जोड़ना घटाना सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो 3 से ऊपर नीचे यहाँ करेंगे, -1 × 3 -1 1 × 3 प्लस में हम माइनस का चिन्ह का माइनस लगाएंगे। अब 1 का ऊपर नीचे करेंगे तो 2 × 1 होगा, बटे जो होगा देखो 3 × 1 करेंगे, 3 × 1 करेंगे। अब इसको जब हल करेंगे क्या आएगा, -3 और यहाँ पर माइनस कितना आएगा 2 आएगा, बटे कितना आएगा 3। अब देखो -2 माइनस से हमेशा जुड़ता है, तो -5/3 आएगा, अर्थात यह जो है एक योगफल परिमेय मतलब होता है कि वह संख्या जो है धनात्मक में हो, तो अर्थात यह योगफल परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पर देखो तीसरा सवाल है, देखिए उसमें बोल रहा है कि दोनों पक्षों को हल करना। इसको हम बोले थे कि जो बराबर का चिन्ह है इसको हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष के नाम से जानते हैं। ये वाला जो इसको हम बायां पक्ष के नाम से जानते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है कि नहीं। तो हम सबसे पहले दायां पक्ष हल करेंगे, उसके बाद बायां पक्ष हल करेंगे। ये दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष आएगा तो जो है यह कथन सत्य है। तो अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दायां पक्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं LHS के नाम से जानते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है। देखो दायां पक्ष, अब देखो दायां पक्ष क्या करेंगे, सबसे दायां पक्ष है देखो हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये ब्रैकेट हटाएंगे। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर 5 क्या आएगा 8 आएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस होएगा, माइनस लिखेंगे 9 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखो 13 आ जाएगा। अब इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये हर बराबर है नहीं, तो हर बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे 13 से गुणा करेंगे। यहाँ इसे 13 का इसमें तो ऊपर नीचे करेंगे, उसके बाद 8 का इसमें ऊपर नीचे करेंगे। तो देखो 5 × 13 करेंगे, बटे जो 8 × 13 करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाए, आप माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ 9/13 है। अब यहाँ पर देखो ऊपर नीचे 8 का गुणा करेंगे, 8 × यहाँ 8 × अब देखो इसको और आगे हल करेंगे तो 13 पचे कितना होता है, 13 13 तो 26 13 पचे 65 होता है, -65 बटे जो होते हैं 13 13 100
यहाँ पर देखो 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे कितना, 13 13 13 3 छब्बीस 13 अट्ठे 104 होता है। आप डायरेक्ट लिख लेना। आप हम वहाँ पर बताए थे एक वीडियो को हम पहाड़ा याद करने के लिए बताए थे। आप वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर आप पहाड़ वाला वीडियो आप देखकर याद कर सकते हैं। तो 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104 होता है। अब देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 9 गुणे 8 कितना होता है, 9 8 72 होता है, 72 लिखेंगे। उसके बाद देखो 13 अट्ठे 104 होता है। अब देखो ये हर संख्या बराबर हो गया। अब देखो जब किसी परिमेय संख्या के हर बराबर होती थी वह संख्या जो उस परिमेय संख्याओं को हम आसानी से जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसको 104 लिखेंगे। यहाँ पर 65 है, देखो 65 माइनस 72 है। अब 65 माइनस 72 किया था, देखो 5 2 7 होता है, 7 4 13 137 बटे जो 104 होगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। अर्थात दायां पक्ष बराबर क्या आया, दायां पक्ष बराबर ये आया। अब हम बायां पक्ष हल करेंगे। बायां पक्ष हल करेंगे। देखो -9/13 है, -9/13 -9/13। उसके बाद देखो प्लस दिया है -5/8। अब देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाएंगे तो -9/13 आएगा। उसके बाद प्लस देखो यहाँ पे 5 बटे कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर माइनस ही था जाएगा पर माइनस कर देगा, यह प्लस हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, वही 8 का ऊपर नीचे इसे तिरछा गुणा करेंगे। देखो -9 गुणे 8 होगा बटे देखो 13 गुणे 8 होगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखो 5/8 है। अब देखो यहाँ पर 13 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 13/13। अब देखो इसको जब हल करेंगे यहीं पर हल कर दे रहे हैं। यहीं पर 13 को 8 9 72 होता है, -72 लिखेंगे, 72। उसके बाद 72 104 होता है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो कितना 13 25 कितना होता है, 65 होता है। यहाँ पर 65 बटे कितना है 104 लिखेंगे। अब 104 अब देखो ये बाहर जब बराबर हो गया तो इसको हम लिखेंगे 104। अब देखो -72 और -65 कितना होता है -137। अर्थात जो है देखो दायां पक्ष बराबर जो है दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष सिद्ध हो गया। यहाँ पर देखो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष जो है सिद्ध हो गया। अब देखो ये दूसरा सवाल है जिसको हम आपको जो होमवर्क करने के लिए दे रहे हैं। ये आप ये वीडियो लगा लेंगे, मतलब हल कर लेंगे तो आप कमेंट करके बताना कि सर हम ये मतलब आपके द्वारा बताया गया प्रश्न के द्वारा हम इस प्रश्न को हल किए। अब देखो हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे जिसमें हमारा जो देखो दिया है। अब देखो यहाँ पर फिर सवाल दिया क्या, -4/7 + 1/4 प्लस देखो 7/16 बराबर -4/7 + 1/4 बराबर प्लस 1/-16 दिया। अब इसको हमें हल करना तो इसको क्या करेंगे, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बायां पक्ष हमको हल करना। सबसे पहले हम दायां पक्ष हल करेंगे। दायां पक्ष क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर 4/7 आएगा प्लस जो 1/4 लिखेंगे। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर देखो जैसे जब किसी सवाल में देखो जैसे 7/16 दिया हो, 7/16 दिया हो तो ये जो माइनस का चिन्ह है यहाँ बल्कि से नीचे दिया है, ये हमेशा ऊपर होता है। जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह इसमें चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -7/16 हो जाएगा। अब देखो -7। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो जब दो संख्या था तो आप तिरछा ऊपर नीचे गुणा कर लेते थे। अब देखो इसको हम हल करने के लिए आप क्या करेंगे, हम बताए थे कि क्या जब कोई परिमेय संख्या 2 होती है तब हम तिरछा ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर 3 आ गया तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 4 16 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 7 4 16। तो हम जब एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी से छोटी संख्या से भाग करते हैं तो सबसे पहले यहाँ 7 से 2 से भाग करेंगे, 7 कटेगा नहीं तो हम 7 ऐसे उतार देंगे। और देखो एलसीएम निकालना महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम एक वीडियो में निकाल कर बताएंगे जिसमें आप वहाँ सीख पाएंगे कि कैसे महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता है। अब देखो यहाँ पर 7 है, 7 कटेगा नहीं, 7 लिखेंगे, 2 दूना 4 होता है, 2 और 16 होता है। यहाँ पर देखो 7 है, 7 यहाँ पर देखो तो 2 चौका होता है, यहाँ पर 4 से डायरेक्ट काट देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो 4 से कटेगा। अब यहाँ पर 7 बचा है, 7 यहाँ पर लिख लेंगे, उतार देंगे इसे। अब देखो इसका लासा जो होता है, लासा क्या होगा, लासा निकालने के लिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें गुणा इसमें। तो इसका क्या है, 2 × 2 × 4 × 7। देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौक 16 और 16 × 7 कितना होता है, 16 7 112 होता है। 7 6 42 को 2 हाथ से 4, 7 1 7 4 11, 16 7 112 होता है। अर्थात इसका एलसीएम जो है 112 है।
अब देखो इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 112 लिखेंगे। अब देखो हमें 7 को 112 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 7 में हमें 112 बनाने के लिए आप 16 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर देखो 4 गुणे यहाँ पर 16 लिखेंगे, प्लस जो है अब देखो 4 को हमें 112 बनाना है। 4 को 112 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 28 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 और 4 गुणे 28 कितना होता है 112। तो यहाँ पर 1 गुणे 100 मतलब 1 गुणे 28 करने के यहाँ पर माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 16 है, अब 16 के 112 हमें बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 16 को 112 बनाने के लिए आप 7 से गुणा करेंगे। अब देखो हर बराबर हो गया। अब इसको हम जोड़ेंगे 16 बत्तीस 16 13 16 चौको 64 माइनस 64 होगा, प्लस देखो 28 से कम 28 होगा, उसके बाद माइनस 49 बटे कितना 112। अब देखो माइनस 64 और माइनस 49 9 4 13 7 6 4 10 11 होगा, माइनस गया 113 और माइनस 113 में 28 जब घटाएंगे 13 में से 8 गया कितना 13 में से 8 गया 8 गया 5 8 13 होता है। यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर जब 10 में से 2 गया कितना बचा 8 बचा, अर्थात यहाँ पर आंसर कितना आएगा इसका -85 बटे जो -85 बटे 112। अब देखो ये दायां पक्ष आ गया, यहाँ पर जो -85 बटे 112 यहाँ पर बायां पक्ष आ गया। अब हम दायां पक्ष हल करेंगे, नहीं ये देखो बायां मतलब दायां पक्ष था, अब हम बायां पक्ष हल करेंगे, बायां पक्ष। अब बायां पक्ष हल करने के लिए आप क्या करने को देखो पहले सबसे पहले बेरे कटेंगे, यहाँ पर -4 बटे 7 है, प्लस जो देखो 1 बटे 4 प्लस जो 7 बटे यहाँ पर -16 है। जब बेरे कर हटाएंगे क्या करेंगे -4 बटे 7 प्लस जो है बेरे कर हटाएंगे 1 बटे 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस हो जाएगा जाकर, मतलब यहाँ माइनस है ऊपर जाएगा तो माइनस करते हैं 7 बटे 16। अब देखो हम बार बार ये नहीं बताएंगे कि हम कौन संख्या कहाँ हटाएं, ये आपको अब ध्यान हो जाना चाहिए कि जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस जुड़ता है, प्लस प्लस जुड़ता है, माइनस गुणे माइनस प्लस होता है। अब ये हम बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि बार बार बताने पर वीडियो लंबा हो जाता है। अब देखो यहाँ पर जो कि इतना आ गया। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे 7 4 और 16 के हमें अभी मासा निकाले हैं। यहाँ पर हम गलती से जो बोल दिए होंगे मासा मतलब मासा निकालना, वो लासा निकालना, तो ये लासा नहीं मासा निकाले हैं। मासा मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, तो इसका मासा जो कितना होगा 112 होगा। तो सबसे पहले हम इसे मतलब एक रेखा पारेंगे, उसके लिए यहाँ लिखेंगे 112। अब देखो ये 7 को हमें 112 बनाने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले -4 है, गुणा क्या करेंगे 16 से गुणा करेंगे, प्लस यहाँ पर 1 है। अब 4 को हमें 112 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक पहले से 1 गुणा 28 करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर -7 है। अब देखो 7 को हमें 16 को हमें ये नहीं ध्यान देना, ये तो पहले संख्या है को हम पहले लिख लेंगे, हमें नीचे वाली संख्या को देखना है। अब देखो -16 को हमें 112 बनाना तो क्या करेंगे, यहाँ पर 7 से गुणा करेंगे। अब देखो 16 चौको कितना होता है, 16 चौको 64 होता है, यहाँ पर माइनस है, प्लस 28 और माइनस 7 7 49 बटे जो है 112। अब इसको जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा 64 49 माइनस 64 49 कितना होता है 113 माइनस 113 और प्लस जो है 28 बटे 100 मतलब 112। अब माइनस 113 और 28 कितना होता है -85 बटे जो है 112। अर्थात जो है देखो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष होता है, अर्थात यह कथन जो है सत्य है। अब देखो चौथा सवाल इसमें दिया गया है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो और a प्लस बी बराबर -15 बटे 11 हो तो b प्लस ए क्या होगा। तो इसमें यही बोल रहा है जैसे ए और बी जो परिमेय संख्या हो, परिमेय आप जो कक्षा 8 की बुक मतलब गणित मंथन में आप जो आपके पास बुक होगा तो उसमें चौथा सवाल होगा जिसमें क्या बोल रहा है कि इसमें देखो चौथा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी दो परिमेय संख्या हो तो a प्लस बी बराबर -15 बटे 11 है तो ये b प्लस ए क्या होगा। ये देखो दो परिमेय संख्या है, यदि कोई दो परिमेय संख्या है जैसे ए परिमेय मतलब ए परिमेय संख्या है और बी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है p बटे क्यू के रूप में लिखा होता है, परिमेय संख्या क्या होता है p बटे क्यू के रूप में जो लिखी होती है। यदि ये दो संख्या परिमेय संख्या है तो ये बोल रहा है कि जैसे ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी जो है p बटे क्यू और प्लस p बटे क्यू दिया है। तो इसको जो हम एक योग करेंगे क्या होगा 2p बटे क्यू होगा।
तो यही बोल रहा है क्या कि ए प्लस, तो ये बोल रहा है कि बी प्लस ए बराबर क्या होगा। तो बी प्लस ए बराबर, तो बी का मान क्या था, बी जो है बी का मान यहाँ पी बटे क्यू था, और ए का मान क्या था, ए का मान क्या था, पी बटे क्यू था। इसको हम जब ऐड करेंगे कितना आएगा, तो 2p बटे क्यू होगा। अर्थात देखो ए प्लस बी बराबर 2p बटे क्यू आया, और बी प्लस ए बराबर 2p बटे क्यू है। तो जो है जैसे यहाँ पर ए प्लस बी बराबर जो है -11, मतलब कितना दिया, -15 बटे जो 11 दिया है। तो बी प्लस ए बराबर पूछा है, तो बी प्लस ए बराबर भी -15 बटे 11 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम देखो सीधे करके बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पर 5 दिया है, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अपना अभ्यास बताइए। मतलब यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, ये 2 परिमेय संख्या दिया है, ये मतलब दायां पक्ष दिया है, दायां पक्ष बराबर जो बायां पक्ष दिया है। अर्थात बोल रहा है कि दायां पक्ष मतलब बायां पक्ष को हल करके इतना जब आप देखो बायां पक्ष को हल करेंगे, उसको घटा देंगे, तो ये यहाँ जो संख्या होगी वो प्राप्त हो जाएंगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये डाटा जो दिया इसको हम x मान ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बायां पक्ष हल करेंगे, बायां पक्ष हल करेंगे। तो बाएं पक्ष हल करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो 12 बटे यहाँ पर 12 बटे 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 5 बटे जो 11 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब ब्रैकेट हटा तो यहाँ पर माइनस जो यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर देखो हर बराबर नहीं, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर 2 भिन्न है, तो आप ऊपर नीचे तिरछा गुणा कर रहे हैं। अभी जब भी पिछला सवाल बताए थे, तो वहाँ जब 3 भिन्न संख्याएँ थी, तो आपको मतलब महत्तम समापत्ति मतलब मासा निकाल कर हल करना पड़ा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर -12 गुणे जो 11 से करेंगे, बटे यहाँ पर देखो 7 गुणे 11, प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह लगाएगा, फिर 11 गुणे 7 करेंगे, यहाँ पर 11 गुणे जो 7 करेंगे। अब इसको जब हल करेंगे क्या आएगा, 12 गुणे 11 कितना होता है, 12 गुणे 11 बराबर 132 होता है। 132 माइनस 132 बटे कितना, 1177, और माइनस क्या है 5 7 35 बटे कितना 77। अब 132 और 35 कितना होता है, 132 और 35, 5 2 7 3 3 6 100 माइनस 167 बटे कितना है 77 है। बायां पक्ष 177 बटे -167 बटे 77 है। अब देखो यहाँ पर दिया यक्स प्लस जो -12 बटे जो 7 दिया है, बराबर यहाँ पर दिया -67 बटे 77 दिया है। ये देखो संख्या यहाँ पर नोट देख लो, नोट ये देखो कोई संख्या, जैसे यहाँ पर a प्लस बी बराबर दिया है, a प्लस बी बराबर सी दिया है। यहाँ से a प्लस बी, इधर b जो यहाँ पर माइनस प्लस का चिन्ह है, ये b जब इधर जाएगा तो ये c माइनस बी में परिवर्तित हो जाएगा। ये देखो जैसे यहाँ पर a प्लस बी बराबर दिया, c प्लस डी दिया हो, ये वाली चिन्ह देखो यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह लगा नहीं, लेकिन यहाँ पर प्लस रहता है। तो ये देखो सी को हम इधर लाएंगे, तो ए प्लस बी, जब सी को इधर लाएंगे तो ये माइनस सी हो जाएगा, माइनस सी बराबर जो है डी हो जाएगा। उसी प्रकार देखो जैसे यहाँ ए माइनस बी बराबर सी दिया है, इसको बी जब उधर ले जाएंगे तो ये जो कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह इधर जाएगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, सी प्लस बी हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्स प्लस यहाँ पर देखो जब ब्रैकेट रहेगा तो -12 बटे 7 होगा, बराबर 167 बटे 77 होगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स बराबर जो होता है 167 बटे 77, यहाँ पर माइनस का चिन्ह यहाँ पर प्लस हो जाएगा 12 बटे 7। अब देखो यहाँ पर 77 है, 11 77 और 7 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 77 आएगा। अर्थात यहाँ पर 77 है, अब 77 है तो यहाँ को हम प्रवृत्त करेंगे नहीं। अब यहाँ पर 7 है, 7 को हमें 77 बनाने के लिए 11 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 11 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -167 बटे 77, और प्लस कितना आएगा 11 गुणे 12 कितना होता है 132 बटे 77। अब 132 बटे 77, 167 में से 132 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा घटता है। तो 5 में से 7 में से 5 गया 2, 3 में से कितना 3, 6 में से 3 गया कितना 2, 3 बचा, यहाँ में 1 में से 1 गया 0। यहाँ देखो माइनस यहाँ पर 167 से 132 से 67 बाहर, इसलिए यहाँ पर -32 बटे जो है 77 का चिन्ह, -32 बटे 77 आएगा। उसी प्रकार देखो ये वाली सवाल है, इसको आपको हल करना, इसको हल करना, इसको हल करना। यदि आपको सवाल नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में पिन करेंगे, ये कमेंट में पिन करेंगे। यदि कमेंट में रिप्लाई नहीं दिया जा रहा तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके बात कर लेंगे, उस पर हम व्हाट्सएप पर आपको सॉल्व करके बता देंगे। 89 20 93 099 4, इस पर आप व्हाट्सएप कर देना, हम इस पर जो है सवाल को सॉल्व करके भेज देंगे। मिलेंगे
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे अभ्यास जो है अभ्यास 1C का सवाल को हम हल करेंगे। जय हिंद।